अयोध्या में अफसरों, नेताओं व उनके रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीदे जाने के खुलासे के बाद प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका ने कहा कि भाजपा के नेता, पदाधिकारी और योगी के अफसर सब लूट में शामिल है। ये अफसरों और नेताओं का होलसेल करप्शन है। राम मंदिर ट्रस्ट हाईकोर्ट के आदेश पर बना था, इसलिए इसकी जाँच भी हाईकोर्ट के स्तर पर ही होनी चाहिए। सरकार इसमें जाँच के नाम पर लीपापोती कर रही है। कोई जिलाधिकारी अयोध्या के मेयर की भूमिका की जांच कैसे कर सकता है? ये बहुत बड़ा मामला है। सरकार यदि वाकई जांच कराना चाहती है तो डीएम स्तर के अधिकारी को जांच क्यों सौंपती? जमीन खरीदने में कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है। दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो हट। प्रियंका ने कहा कि राम ने सत्य के पथ पर चलकर बलिदान दिया, उन्हीं राम के नाम पर ये भ्रष्टाचार कर रहे, पूरे देश की आस्था को चोट पहुंचा रहे। खरीदी गई है इस विषय में है। आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीज़ें हुई हैं। एक, दलितों की ज़मीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ ज़मीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक ज़मीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस ज़मीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो ज़मीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस ज़मीन का उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक, नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, इस सेल डीड में, जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके ज़रिए वो खरीद रहे हैं ये ज़मीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की ज़मीन को, और ये है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे हत्याएं हो किसानों की, इन सब बातों पे ना चर्चा हो रही है, ना जांच कभी होगी। क्योंकि सरकार जानती है कि क्या हो रहा है, सरकार उसमें पक्षदार है, सरकार नहीं चाहती कि सच्ची जांच हो, और ये नहीं चाहती कि एक लोकतांत्रिक तरह से इस पर कोई भी चर्चा हो। क्योंकि चर्चा होगी, आप सबको अब मजबूर हो जाएंगे दिखाने के लिए। अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी, लोग देखेंगे, जनता समझ जाएगी। थैंक यू मैम। न्यूज़ 24 रमन। अब जांच तो मैं खुद कर नहीं रही हूँ, तो मैं किंग पिन कौन है क्या?
रवि से पहले भी कुछ खुलासे हुए थे चंपत राय के बारे में, लेकिन उनकी भूमिका है इसमें बिना उनकी सहमति के ऐसा संभव नहीं है। तो चंपत राय कहीं चंपत ना हो जाए उससे पहले, इसके लिए कुछ आप मांग करेंगे? देखिए, बगैर सही जांच के मैं नहीं कह सकती कि कौन किंग पिन है। ये बहुत स्पष्ट है कि इसमें जैसे मेयर साहब के हस्ताक्षर हैं, एक नहीं 2 ट्रांजैक्शन में उनके हस्ताक्षर हैं, ये जो ट्रस्टी हैं मिश्रा जी इनके भी हस्ताक्षर हैं, तो ज़रूर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब इसके अलावा कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन क्या कर रहा है, ये तो जांच ही बता पाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो। Thank you. Ma'am, NDTV, Sunil. I just wanted to ask you, the government is suo moto taking, when you made a statement, public statement the other day, there's suo moto ordered an inquiry, and I'm not getting into that because I don't want to divert that. But on this very same issue of the Ram Mandir, government has already said that they're going to do an inquiry. Many have asked you whether you're going to go to the Supreme. How can a government inquire about itself? I agree with you. So I'm asking you. If the accusation is against the government, how can they decide that they are going to inquire and decide who is right and who is wrong themselves? That is the whole point I'm making. The point is that these are, sorry I'm interrupting you, but the point is that all these are government officials. Even the statement I made the other day refers to the government. And it's just that in every single case, you cannot just order a small little inquiry at whatever level you feel like and say we've ordered an inquiry, the matter is over. Especially when you are the person, or not the person rather, that you are the entity that is being accused of something. And that is exactly what I'm saying in Lakhimpur Kheri case as well. I'm saying that here is the son of a minister who has committed a heinous act, and you are ordering an inquiry with the minister still in his seat. And he is no less than the state minister for home. Same thing we are saying here. You cannot order an inquiry at the level of a district magistrate, and the person who has signed the papers is the mayor. It's absolutely ridiculous. So who are you trying to fool? We are trying to argue that Sunil, I'll come back to you. Vivek Srivastava from Rajasthan Patrika. मैडम, लगातार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जो भी प्रमुख मुद्दे होते हैं उस पर आप पहुंचती हैं। जो मुख्य विपक्ष सदन में कहलाते हैं जो 2 दल, वो इन मुद्दों पे क्यों चुप करते हैं, और जब आप अप्रोच करते हैं तो पीछे पीछे शुरू हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप 2 साल पिछले 2 सालों को देखें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, हमारे अलावा किसी ने आंदोलन नहीं किया है, कोई सड़क पे नहीं आया है, कोई किसी ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए हैं। अब इसकी वजह क्या है? मेरी तो समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि मायावती जी इतनी चुप क्यों हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अखिलेश जी 2 महीनों पहले क्यों अचानक जाग गए हैं चुनाव के पहले। इससे पहले इतने अपराध हुए, इतना गलत हो रहा है पूरे प्रदेश में, कभी बाहर नहीं निकले, कभी कुछ नहीं कहा। तो लड़ तो हम ही रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा, और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम जनता के लिए लड़ें। उमा शंकर। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर निर्माण में विघ्न डाल रही है। तो मैं कह रही हूँ कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ जो चंदा इकट्ठी कराई, उसको लूट रहे हैं, और हम उसमें बाधा डालेंगे, उस लूट में बाधा डालेंगे। Thank you, ma'am. I think we'll wind up and we'll carry on another time.